आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं प्रेरणा सक्सेना आज आप सबके सामने यह पेश करना चाहती हूँ कि पेजी किस प्रकार से एजुकेशन इंडस्ट्रीज की सहायता कर सकता है ऑनलाइन फीस पे करने के लिए। पेजी क्या है? पेजी is an integrated payment solution provider that enable your business to accept customer payment. पेजी के कई फीचर्स हैं जैसे कि पेमेंट गेटवे, वर्चुअल एंड मोबाइल पीओएस, सिक्योर वॉलेट, इनोवेटिव एपीआई, रिकरिंग बिलिंग एंड एनहांस्ड रिस्क मॉनिटरिंग। पेजी कई तरह के बिजनेस इंडस्ट्रियों के साथ डील करता है जैसे कि एजुकेशन इंडस्ट्रीज, ई टेलिंग, ई कॉमर्स, फूड डिलीवरीज, फिनेंस, गवर्नमेंट, जिम, ग्रोसरीज और भी कहीं। इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशन इंडस्ट्रीज की समस्याओं के बारे में बताऊंगी जो कि वो ऑनलाइन फीस के लिए समय पाते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल पेरेंट्स और स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होकर फीस नहीं पे कर पाते हैं क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं होता है कि वो स्कूल आएँ और स्कूल में खड़े होकर फीस पे करें। सो हमारे लिए उसके पास सल्यूशन है पेजी। हर स्कूल को इस पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर को अपनाना चाहिए और इसके थ्रू अपने स्टूडेंट्स और की फीस पे करने के लिए सहायता करनी चाहिए। हम कई ब्रांचेस के लिए भी उपलब्ध हैं। वी आर ऑल्सो अवेलेबल टू टेक ट्यूशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, स्पोर्ट्स फ़ी और कई तरह की फ़ीस। यह करने से आपके स्कूल की एक फ़ी स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा और आप मिड सेशन में भी न्यू एनरोलमेंट कर सकते हैं। मैं आगे आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह से लॉगिन करें और किस तरह से हमारे डैशबोर्ड पेज पर जाएं। ये हमारा लॉगिन पेज है। यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड देना होगा और इसके सहायता से आप हमारे डैशबोर्ड पेज पर जा सकते हैं। यह हमारा डैशबोर्ड पेज है और आप इसे होम पेज भी कह सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मेनू सेक्शन के अंदर दो कॉलम्स आ रहे हैं, न्यू और मैनेज। न्यू कॉलम में आप कोई भी नया ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और मैनेज के अंदर आप अपने पुराने सारे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। पेजी के कई फीचर्स हैं पेमेंट के लिए जैसे कि रिकरिंग पेमेंट, जनरेट इनवॉइस, टोकन एक्स, पे बटन, प्रीपेड कार्ड, इजी कलेक्ट, कलेक्टिंग ऑर्डर। पे बटन के अंदर 4 और बटन आते हैं जैसे कि बाय नाउ बटन, पे नाउ बटन, डोनेशन बटन एंड ऐड टू कार्ट बटन। इजी कलेक्ट और कलेक्टिंग ऑर्डर प्रमुख रूप से एजुकेशन इंडस्ट्रीज में सहायता करता है। अब मैं आपको इजी कलेक्ट के बारे में बताऊंगी कि इजी कलेक्ट किस तरह से काम करता है। इजी कलेक्ट एक पेमेंट लिंक सोल्यूशन है जो कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए हमें मदद करता है। इससे हम पेमेंट लिंक बना सकते हैं और उस पेमेंट लिंक को हम पेरेंट्स और स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो फीस पे कर सके। इजी कलेक्ट के लिए आपको कुछ जानकारियां देनी होंगी जैसे कि पहले आपको टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप एजुकेशन इंडस्ट्रीज में आते हैं, इसलिए आपको पहले एजुकेशन इंडस्ट्री सेलेक्ट करना होगा। सब टाइप में कई तरह के सब टाइप हैं जैसे कि प्ले नर्सरी स्कूल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, रिलीजियस स्कूल। मैं यहाँ आपको सेंट जेवियर किंडरगार्टन का एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसलिए हम उसको प्ले नर्सरी स्कूल में सेलेक्ट करेंगे। आपको अपनी लोकेशन बतानी होगी, अपने स्कूल का नाम बताना होगा जिसे हम बिजनेस नेम कहते हैं। आपको एड्रेस देना होगा, डिस्ट्रिक्ट नेम बताना होगा, स्टेट नेम बताना होगा, जिप कोड बताना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी बतानी होगी और इस तरह से आप अपना डेटा सबमिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमने स्कूल के लिए डेटा जनरेट किया है। स्टूडेंट डेटा ऐड करने के लिए हमें सेटिंग सेक्शन पे जाना होगा। ये हमारी सेटिंग सेक्शन का आइकन है। आप इसको क्लिक कर सकते हैं और सेटिंग सेक्शन में जा सकते हैं। ये इजी कलेक्ट की अकाउंट सेटिंग्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, इस प्रकार से 5 लेबल हैं। वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स 1, रिस्पॉन्स 2, इस तरह से 5 रिस्पॉन्सेज हैं।
आप ये सारे लेबल और सारे रिस्पॉन्सेज भर सकते हैं, लेकिन 2 लेबल और 2 रिस्पॉन्स भरना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ मैंने 3 रिस्पॉन्स और 3 लेबल का एग्जाम्पल दिया है। लेबल 1 में मैंने एनरोलमेंट नंबर, लेबल 2 में फी टाइप, लेबल 3 में फी मंथ डाला है। रिस्पॉन्स 1 में मैंने स्टूडेंट नेम, पेरेंट नेम, रिस्पॉन्स 2 एंड रिस्पॉन्स 3 में मैंने क्लास डाला है। और इस तरह से आप इस डेटा को ऐड कर सकते हैं ताकि हम स्टूडेंट डेटा जनरेट कर सकें। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लेबल्स आ गए हैं सारे। बाय क्लिकिंग दिस ऐड डेटा वी कैन ऐड अवर स्टूडेंट डेटा। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, फीस टाइप, वो कौन सी टाइप की फीस आप उससे ले रहे हैं, कौन से मंथ की फीस ले रहे हैं, ये मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है। आपको स्टूडेंट का नेम बताना होगा, पेरेंट नेम बताना होगा, कौन सी क्लास में है, उसका कितना पेंडिंग अमाउंट है। पेंडिंग अमाउंट डिटेल में आप उसके फीस का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आप उससे कैसी फीस ले रहे हैं और किस टाइप की फीस ले रहे हैं। यहाँ पे आपको उसका स्टूडेंट या पेरेंट का वैलिड ईमेल आईडी देनी होगी और उसका मोबाइल नंबर देना होगा, और इसके बाद आप इस डेटा को जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा डेटा जनरेट हो जाएगा एक स्टूडेंट के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं अभी स्टेटस नॉट पेड बता रहा है क्योंकि अभी तक की फीस पे नहीं की गई है, और क्योंकि हमने ईमेल आईडी प्रोवाइड की थी तो पेरेंट को और स्टूडेंट को इस तरह का मेल मिलेगा उनकी ईमेल आईडी में। ये मैसेज उनको उनके मोबाइल नंबर पे भी आएगा, तो वो दोनों तरह से फीस पे कर सकते हैं। वो इस मेल आईडी से भी फीस पे कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी फीस पे कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू प्रोसीड टू पे, इस लिंक को क्लिक करके आप आगे की तरफ जा सकते हैं। तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको स्टूडेंट की सारी डिटेल्स दिख रही हैं, एनरोलमेंट नंबर, फीस टाइप, फीस मंथ, स्टूडेंट नेम, पेरेंट नेम, क्लास, जो सारी डिटेल्स हमने वहाँ प्रोवाइड की थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे पेरेंट को दिख जाएगी। यहाँ पर आप QR कोड भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप फीस पे कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आपको स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स दिख जाएंगी और आप पेमेंट कर सकते हैं। अब हम ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। ये हमारा पेमेंट पेज है। यहाँ लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होगी, और ये हमारे डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट है, लाइक UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और प्रीपेड कार्ड। आप कोई भी ऑप्शन चूज करके फीस पे कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। यहाँ पर मैंने क्रेडिट कार्ड का एग्जाम्पल दिया है, सो हम अब इसको पे करेंगे। हमें ऐसा ट्रांजैक्शन डिटेल्स मिलेगा फीस पेमेंट करने के बाद। इस ट्रांजैक्शन डिटेल्स को आप SMS, ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। आपको आपके मेल आईडी पे और कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा ट्रांजैक्शन सक्सेस कंफर्मेशन का। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटस पेड हो गया है। ये स्टेटस आप अपनी एप्लीकेशन पर चेक कर सकते हैं। ये हमारे इजी कलेक्ट का प्रोसीजर था। अब आप सभी के मन में कुछ प्रश्न होंगे, जैसे कि क्या हम बहुत सारा डेटा एक साथ इजी कलेक्ट में डाल सकते हैं? हाँ, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा एक ही बार में इजी कलेक्ट में डाल सकते हैं। इस तरह से आपको क्या करना होगा, इस चूज फाइल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे CSV फाइल को अपलोड करना होगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा दिख जाएगा, और ये सारे स्टूडेंट के डेटा को आप उनके पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं वाया SMS और ईमेल, जिसके थ्रू वो पेमेंट कर सकते हैं फीस का। सवाल ये हो सकता है, अगर पेरेंट पेमेंट लिंक खो दे तो आप क्या करेंगे? तो हमारे पास उसका ऑप्शन भी है। उसका ऑप्शन ये है कि आपको इजी कलेक्ट में जाना होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आई आइकन, आपको इसको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने से आप इस पेज पर आएंगे और यहाँ पर आप एक URL देख सकते हैं। इस URL को आपको पेरेंट के साथ शेयर करना होगा। इस URL को शेयर करने से इस पेज में आएंगे, और आप अगर आपको एनरोलमेंट नंबर, फीस टाइप, फी मंथ पता है तो आप अपना अकाउंट ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर डालना होगा, फीस टाइप और फीस मंथ डालना होगा, और फाइंड अकाउंट पे क्लिक करना होगा।
जब आप फाइंड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके स्टूडेंट्स के सारे डिटेल्स दिख जाएंगे इस तरह से, और आप यहाँ से पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये अगर कोई पेरेंट अगर पेमेंट लिंक गुम जाती है उससे या लॉस्ट हो जाती है तो उसका ऑप्शन भी पेजी के पास है। एक और क्वेश्चन, क्या हम सिंगल स्टूडेंट का डेटा ऐड कर सकते हैं अगर वो मिड सेशन में एडमिशन ले रहा है? तो हाँ, हम उसका डेटा भी मिड सेशन में ऐड कर सकते हैं इजी कलेक्ट के थ्रू। क्या हम इजी कलेक्ट क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली फीस के लिए भी यूज कर सकते हैं? हाँ, हम इजी कलेक्ट डेटा क्रिएट कर सकते हैं इवन फॉर हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड एनुअली। लास्ट प्रश्न ये है, क्या हम जो फी स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्या हम उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बताना चाह रही हूँ, अगर आप एडमिशन फीस ले रहे हैं 20,000 और उसका डिस्क्रिप्शन है कि आप उसमें फॉर्म फी भी ऐड कर रहे हैं, एंट्रेंस फीस भी ऐड कर रहे हैं, प्लस एडमिशन फीस भी ले रहे हैं, तो आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इजी कलेक्ट वर्क्स। सो ये इजी कलेक्ट कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम कलेक्टिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। कलेक्टिंग ऑर्डर हेल्प्स यू क्विकली एंड कन्वीनियंटली फाइंड एंड पे फ्रॉम योर मोबाइल फोन। पेजी में कलेक्टिंग ऑर्डर के दो तरह के मोड्स हैं, एक स्टैंडर्ड और एक एडवांस। स्टैंडर्ड और एडवांस में ये डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड एक ही सर्विस के लिए यूज होता है और एडवांस कई तरह की सर्विसेज के लिए यूज हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम किस प्रकार से स्टैंडर्ड और एडवांस कलेक्टिंग ऑर्डर का प्रोसेस करते हैं। ये स्टैंडर्ड कलेक्टिंग ऑर्डर का फॉर्मेट है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको कोड डालना होगा आपके स्कूल का, क्वेश्चन 1 डालना होगा, क्वेश्चन 2 डालना होगा और क्वेश्चन 3 डालना होगा, और आपको इस एनेबल पेमेंट लिंक ऑप्शन को चेकबॉक्स करना होगा, और इस तरह से आप इस डेटा को सबमिट कर सकते हैं। कलेक्टिंग ऑर्डर एडिट सक्सेसफुली। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड कलेक्टिंग ऑर्डर का डेटा इस तरह से जनरेट हो जाता है। ये नीचे दी गई हुई लिंक को आप पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं उनके फीस पे करने के लिए। यहाँ पर आप QR कोड भी देख सकते हैं। इस QR कोड को आप स्टूडेंट्स के साथ और पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो इस QR कोड को स्कैन कर करके सारी डिटेल्स देख के स्टूडेंट की फीस पे कर सके। आपको बस ये करना होगा कि QR कोड की फैसिलिटी या QR कोड को पेरेंट्स के साथ शेयर करना होगा जिससे वो सारी डिटेल्स स्कैन करें और इसके थ्रू अपना पेमेंट कर सकें। और या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इस लिंक को शेयर करके आप पेरेंट को दे सकते हैं जिससे वो स्टूडेंट की फीस पे करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे लेबल्स आ रहे हैं और यूजर आईडी, मर्चेंट आईडी, अपडेट डेट एंड कलेक्टिंग ऑर्डर टाइप। इस तरह से पेरेंट्स को उनकी डिटेल्स मिलेगी जहां पर उन्हें स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स भरनी होगी। आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम, एनरोलमेंट नंबर, क्लास, अमाउंट, ईमेल, मोबाइल नंबर, और इस तरह से आप दूसरे पेज पर जा सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक अमित शर्मा का एग्जाम्पल लिया है। आप देख सकते हैं एनरोलमेंट नंबर, क्लास, अमाउंट, ईमेल, मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको शेयर एक बटन दिख रहा है। इस शेयर बटन से आप पेरेंट्स को SMS या मेल के थ्रू ये सारी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी पेमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर शेयर बटन को आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये पॉपअप आएगा कि पेमेंट लिंक हैज बीन सेंड सक्सेसफुली, मतलब कि आपने पेमेंट लिंक जो है वो पेरेंट के पास भेज दी है। और इस तरह से पेरेंट को उनकी ईमेल आईडी पर लिंक आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक आएगा पेरेंट की ईमेल आईडी पर। इस लिंक को क्लिक करने पर उन्हें सारे डिटेल्स मिल जाएंगे स्टूडेंट के इस प्रकार से, और इस तरह से वो पेमेंट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। ये हमारा पेमेंट पेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स के सारे डिटेल्स आ रहे हैं और हमारे डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट लाइक UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और प्रीपेड कार्ड, आप किसी भी मोड के सहायता से पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कार्ड की सारी डिटेल्स डालनी होगी और पे नाउ बटन को क्लिक करना होगा,
और इस तरह से आपका ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाएगा। इस ट्रांजैक्शन को आप ईमेल, व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी प्रक्रिया मोबाइल से करें, आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं और मोबाइल से भी कर सकते हैं। जो सारी डिटेल्स आपकी मेल आईडी पे आएगी, अगर आप अपना नंबर देंगे तो वो सारी डिटेल्स आपको आपके नंबर पर भी मिलेगी। जब पेमेंट हो जाएगा तो आपको पेजी की तरफ से एक मेल आएगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि पेमेंट इज डन थ्रू क्विक पे, और कितना पेमेंट हुआ है ये भी आपको बताया जाएगा मेल में। आप यहाँ पर एप्लीकेशन पे जाके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं स्टूडेंट की, कि स्टूडेंट का स्टेटस पेड है कि नॉन पेड है। इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आपको क्लिक करना होगा और आप स्टूडेंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस था स्टैंडर्ड कलेक्टिंग ऑर्डर का। अब मैं आपको एडवांस कलेक्टिंग ऑर्डर के बारे में बताऊंगी। ये फॉर्मेट एडवांस कलेक्टिंग ऑर्डर का है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एडवांस कलेक्टिंग ऑर्डर में आप कई तरह की सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले आपको अपने स्कूल का कोड डालना होगा, क्वेश्चन 1 डालना होगा, क्वेश्चन 2 इस प्रकार से, जैसे कि आपके स्कूल का कोड ये है। क्वेश्चन 1 में आप स्टूडेंट नेम ले रहे हैं, क्वेश्चन 2 में एनरोलमेंट नंबर, क्वेश्चन 3 में क्लास। इस एनेबल पेमेंट लिंक को आपको क्लिक करना होगा ताकि आप आगे जाके इस पेमेंट लिंक को शेयर कर सके पेरेंट के साथ। सर्विस टाइप आपको सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉलम, सर्विस टाइप और सर्विस नेम। इस दोनों कॉलम में आप चाहे जितनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ऐड की है एडमिशन की फी, जिसका चार्जेबल अमाउंट है 10,000। आपको स्टेटस को यहाँ पे एक्टिव करना होगा, फिर ऐड सर्विस बटन को क्लिक करना होगा इस तरह से। तो आप यहाँ पे सर्विस लिस्ट में देख सकते हैं कि एडमिशन फीस ऐड हो गई है। अब आप चाहे तो एक और सर्विस ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने एडमिशन फी, एग्जाम फी, स्पोर्ट्स फी, लाइब्रेरी फी, 4 तरह की सर्विस टाइप ऐड की हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस टाइप है फीस, सर्विस नेम, मैंने 4 सर्विस नेम में ऐड किए हैं, एडमिशन फी, एग्जाम फी, स्पोर्ट फी, लाइब्रेरी फी, जिनका चार्जेबल अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। ये सारी सर्विसेज ऐड करने के बाद आप डेटा सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आ जाएगा पॉपअप, कलेक्टिंग ऑर्डर एडेड सक्सेसफुली। ये सारी डिटेल्स हैं आपकी एडवांस कलेक्टिंग ऑर्डर की। यहाँ पर भी आप क्यूआर कोड देख सकते हैं। इस क्यूआर कोड को आप पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर आप उनके साथ इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। लिंक को शेयर करने के बाद पेरेंट को इस प्रकार की डिटेल्स मिलेंगी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट नेम, एनरोलमेंट नंबर, क्लास, ईमेल, मोबाइल नंबर, सर्विस नेम और अमाउंट। जैसा हमने देखा था कि हमने 4 प्रकार की सर्विसेज ऐड की थी, तो आपको वो चारों सर्विसेज यहाँ पर दिखेंगी, एडमिशन फी, एग्जाम फी, स्पोर्ट्स फी, लाइब्रेरी। आप जो भी सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि अगर आप एग्जाम फी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका अमाउंट आ गया 500। अगर आप एडमिशन फी सिलेक्ट करते तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता 10,000। आप इसको शेयर कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ। इस लिंक को अगर आप इस बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेमेंट लिंक सक्सेसफुली पेरेंट्स के पास चली जाएगी और इस तरह से पेरेंट्स के पास मेल आ जाएगा। जैसे कि हम ऑलरेडी एडवांस कलेक्टिंग ऑर्डर में देख चुके हैं, वैसा ही सेम प्रोसेस अब एडवांस कलेक्टिंग ऑर्डर का है पेमेंट प्रोसेस के लिए। इस लिंक को आपको क्लिक करना होगा तो आपको इस प्रकार से डिटेल मिलेंगी। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे स्टूडेंट की देख सकते हैं और आप पेमेंट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। ये हमारा पेमेंट पेज है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में स्टूडेंट की सारी डिटेल्स हैं और आप कोई भी मोड पेमेंट का चुन सकते हैं, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट या प्रीपेड कार्ड। कार्ड की डिटेल्स देने के बाद आपको पे नाउ बटन को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पेमेंट अप्रूव हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पेज दिखेगा पेमेंट अप्रूवल का और आपके पेरेंट्स के ईमेल आईडी पे भी मेल आ जाएगा कि उनका पेमेंट हो चुका है क्विक पे के थ्रू, जिसका अमाउंट था 500। और जिस तरह से आपने स्टैंडर्ड कलेक्टिंग ऑर्डर में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक की थी, उसी प्रकार से आप एडवांस कलेक्टिंग ऑर्डर में भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ये थे हमारा दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड एंड एडवांस कलेक्टिंग ऑर्डर। अब आप सभी के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड और एडवांस कलेक्टिंग ऑर्डर के बीच में क्या अंतर है।
तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस स्टैंडर्ड कलेक्टिंग ऑर्डर सिर्फ एक ही सर्विस के लिए यूज़ होता है, और एडवांस कलेक्टिंग ऑर्डर को हम कई सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि आप वहाँ एडमिशन फ़ी, स्पोर्ट्स फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, लाइब्रेरी फीस, ट्यूशन फ़ी, आप चाहे जितनी सर्विसेज वहाँ ऐड कर सकते हैं। आपको बस सर्विस टाइप और सर्विस नेम सेलेक्ट करना होगा और उसका चार्जेबल अमाउंट डालना होगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड कलेक्टिंग ऑर्डर। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या हम उस पेमेंट लिंक को एसएमएस और ईमेल के थ्रू पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि आपको जब आप स्टूडेंट्स की डिटेल भरेंगे तो आपको एक बटन दिखेगा, शेयर बटन। उस शेयर बटन को क्लिक करने से उस पेमेंट लिंक को आप पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप उस लिंक को शेयर करेंगे तो डायरेक्टली पेरेंट की ईमेल आईडी पर वो लिंक पहुंच जाएगी, या फिर आप उनका अगर नंबर शेयर करेंगे तो डायरेक्टली वो लिंक उनके नंबर पर पहुंच जाएगी। फिर पेरेंट चाहे तो अपने मोबाइल से या फिर चाहे तो अपने लैपटॉप से वो पेमेंट कर सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी डोनेशन बटन के बारे में। यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया था, पे बटन के अंदर 4 बटन आते हैं, द बाय नाउ बटन, पे नाउ बटन, डोनेशन बटन एंड ऐड टू कार्ट बटन। तो हमें पता है कि स्कूल कई तरह के कल्चरल इवेंट या कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज करता रहता है, और उनसे जो उनको पैसे मिलते हैं, या आप कह सकते हैं उनसे जो उनको मनी मिलता है, वो उसको चैरिटी पर्पस के लिए भी यूज़ करता है। तो इस डोनेशन बटन को हम यहाँ पर इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि डोनेशन बटन किस तरह से आपके स्कूल के लिए बेनिफिशियल है। पहले आपको डोनेशन बटन कैसे बनाना है। आपको बटन टाइप यहाँ सेलेक्ट करना होगा डोनेशन। पहले आपको यहाँ पे 4 बटन के ऑप्शंस दिखेंगे, आपको इसमें से डोनेशन बटन सेलेक्ट करना होगा। आपको बटन का एक कोई भी नेम देना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल पे बटन नेम डोनेट दिया है। बटन लेबल मैंने दिया है चाइल्ड केयर सेंटर। आप अपने हिसाब से इसको नाम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे चाइल्ड वेलफेयर, अमाउंट 1000। अगर अलाउड अमाउंट चार्ज को आप चेकबॉक्स को मार्क करते हैं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, मिनिमम अलाउड अमाउंट, जो कि मैंने 100 रखा है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मैं मैक्सिमम 1000 रुपीज़ अलाउ कर रही हूँ डोनेशन के लिए, और मिनिमम 100 रुपीज़ अलाउ कर रही हूँ डोनेशन के लिए। इस चेकबॉक्स को मार्क करने से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं। अब हमें इस बटन डिटेल्स को सबमिट करना होगा। बटन डिटेल सबमिट करने के बाद आपको इस तरह से सारे डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा बटन का। ये सारा डिटेल्स है बटन डिस्क्रिप्शन का। अब हमें यहाँ पर इस बटन को बनाना है। अब हम इस बटन को कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक लिंक जनरेट होगी। इस प्रकार से आपको इस लिंक को कॉपी करना है और इस लिंक को HTML फॉर्मेट में सेव करना है। ये बटन सेविंग पार्ट है। हमको डोनेशन बटन को कैसे सेव करना है, या फिर हमें डोनेट बटन को कैसे सेव करना है, ये इसका प्रोसेस है। हमें उस लिंक को कॉपी करके HTML फॉर्मेट में सेव करना होगा। यहाँ पर फाइल के नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा सेव एज, उसको आपको HTML नाम से सेव करना होगा, donate.html। इस प्रकार से डोनेट बटन जनरेट हो जाएगा। इस डोनेट बटन को आप डोनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसकी अपनी वेबसाइट, स्कूल वेबसाइट पर भी लगा सकते हैं, जिससे कि अगर पेरेंट्स कभी आपकी वेबसाइट, स्कूल वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ पे डोनेट बटन दिखेगा, तो इस डोनेट बटन के जरिए वो डोनेशन दे सकते हैं। सो इस डोनेट बटन को क्लिक करके आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा, जहाँ पर आपको डोनर की सारी डिटेल्स डोनर अपनी सारी डिटेल्स डालेगा। मैंने एग्जांपल के लिए एक डोनर लिया है, जैसे कि ये डोनर ने अपनी सारी डिटेल्स डाली, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, और अमाउंट यहाँ पर मैंने 300 इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको पता होगा, जब मैं डोनेट बटन प्रिपेयर कर रही थी, डोनेट बटन का प्रोसेस बना रही थी, तो मैंने वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट 1000 और मिनिमम 100 रुपीज़ रखा था। इसलिए मैंने अगर यहाँ पे 300 डाला है तो ये अलाउ करेगा, और इस तरह से हम डोनेट कर सकते हैं। ये हमें वापस पेमेंट पेज में ले आएगा, और आप यहाँ पे कोई सा भी मोड चुन सकते हैं, चाहे तो UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट या प्रीपेड कार्ड। फिर आपका ट्रांजैक्शन होगा और इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन अप्रूवल का पेज मिलेगा।
यहाँ पर आप जाके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं डोनेशन की, कि किस किस लोगों ने डोनेशन दिया है। सो इस प्रकार से हमारा डोनेशन बटन काम करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेटस आ रहा है अप्रूव्ड। पेमेंट किस तरह से किया गया था, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से किया गया था इसलिए यहाँ पे पेमेंट टाइप क्रेडिट कार्ड आएगा। अगर आप यूपीआई से करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे, उस जिससे भी आप करेंगे उसका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। डोनर के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डोनर की सारी डिटेल्स यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डोनेट बटन। अब सवाल ये उठता है, क्या हम मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट डोनेशन के लिए सेट कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था प्रोसेस में कि अगर आप वो चेक बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट चाहिए तो आपको डोनेशन के बटन पे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस डोनेशन प्रोसेस में चेक बॉक्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप सिर्फ मैक्सिमम अमाउंट या फिक्स्ड अमाउंट ही सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने से आप मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डोनेशन बटन। अब मैं आपको रिपोर्ट्स के बारे में बताना चाहूँगी। रिपोर्ट्स के अंदर फ्री रिपोर्ट, स्नैपशॉट, मर्चेंट स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स आता है। फ्री रिपोर्ट्स में आप अपने सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पुरानी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैच आईडी आ रही है, जिससे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ये सारी बैचेस हैं और बैच की डेट आ रही है। सर्विस कोड मीन्स आप कौन सी सर्विस यूज कर रहे थे, वेदर इट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वो सर्विस कोड यहाँ पर आएगा। उस क्रेडिट कार्ड से या उस सर्विस कोड से आपके कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो ट्रांजेक्शन काउंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन अमाउंट भी आपको यहाँ पे दिखेगा और फी अमाउंट भी आपको यहाँ पर दिखेगा कि कितना फीस आपको उस ट्रांजेक्शन पे लगा है। सो ये सारी प्रोसेस, ये सारा डिटेल्स आप मैनेज फ्री रिपोर्ट्स में देख सकते हैं अंडर रिपोर्ट सेक्शन में। नाउ करंट मंथ स्टेटमेंट, ये आता है स्नैपशॉट के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमें करंट मंथ स्टेटमेंट चाहिए है तो वो सारी डिटेल्स आपको इस बॉक्स में दिखेंगी। अगर आपको स्टेटमेंट बाय पेमेंट टाइप देखना है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, बैचेस एंड फीस और फीस कैलकुलेशन। ये सारी डिटेल्स आपको करंट मंथ स्टेटमेंट में या फिर स्नैपशॉट में दिखेंगी, जो कि रिपोर्ट्स के अंदर आता है। अब हम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स में जाएंगे। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स में दो सब टाइप हैं, ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट्स एंड बैच रिपोर्ट्स। अब बैच लिस्ट क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बैच लिस्ट दिख रही है, टोटल 5 बैच लिस्ट दिख रही हैं। तो इस बैच लिस्ट में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं और कितना कैसे क्या मोड था उन ट्रांजैक्शन का, आप वो सब कुछ इस एक्शन से चेक कर सकते हैं। इस व्यू आई आइकन को क्लिक करके आप सारी डिटेल्स इस बैच आईडी की देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ बैचेस की लिस्ट दिखेंगी जो कि ये हैं, और उस बैचेस की डिटेल्स आपको दिखेंगी कि पेमेंट टाइप क्या था इस बैच आईडी का, तो क्रेडिट कार्ड। इससे ट्रांजैक्शन कितने हुए थे, एक ही। हैश अमाउंट इसमें इतना था 15,000, फी अमाउंट 0 एंड जीएसटी, सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे कि आप एक बैच आईडी और आपको दिख रही है यहाँ पर 5667, आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका पेमेंट टाइप क्रेडिट कार्ड है, लेकिन इसका टोटल ट्रांजैक्शन काउंट 12 टाइम्स है। तो ये बैच लिस्ट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपकी बैच आईडी की। और अगर आप और डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आपको इस आई आइकन को क्लिक करना होगा, तो आपको हर एक सिंगल बैच आईडी की डिटेल्स आप विथ ट्रांजैक्शंस चेक कर सकते हैं। Now moving towards the batch detailed results. This is the batch detailed results. मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आप उस आई आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको एक सिंगल बैच आईडी की पूरी डिटेल्स दिख जाएगी। पहली बैच आईडी है जैसे कि 6021। अगर आपको इसकी डिटेल्स देखनी है तो आपको इसको क्लिक करना होगा और इस प्रकार से आपको बैच डिटेल रिजल्ट्स दिखेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल्स, बैच आईडी, मर्चेंट की आईडी, पेमेंट टाइप, सेल अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बैच नेट अमाउंट, बैच हैश अमाउंट, फी कितना लगा था, परसेंटेज कितना था, अमाउंट कितना था, ये सारी डिटेल्स आपको बैच डिटेल रिजल्ट्स में मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप उसका सेटल ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। यहाँ नीचे आपको सारे सेटल ट्रांजैक्शंस इस बैच आईडी के दिख जाएंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट्स। ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट्स, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये हमारे पूरे ओवरऑल ट्रांजैक्शन की एक समरी रिपोर्ट बताता है। ये हमारे पूरे ओवरऑल ट्रांजैक्शन को एक समरी या ग्राफ में बताता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे
इस मंथ की ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट निकाली है, जो कि मुझे इस प्रकार दिख रही है। यहाँ पर मैं इसको टेबल फॉर्म में भी देख सकती हूँ, ग्राफ फॉर्म में भी देख सकती हूँ, चार्ट फॉर्म में भी देख सकती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेज ही आपको अलग अलग मोड से समरी रिपोर्ट्स बताता है, थ्रू टेबल, थ्रू ग्राफ और थ्रू चार्ट. So this is all about the transaction summary report of the particular merchant ID. This is how Paytm helps education industries for the online fee payment. और मैं कुछ और आपको Paytm के बारे में बताना चाहूँगी. Paytm integration facilitates the parents to pay the fee online using the payment gateway from anywhere. Paytm application अगर स्कूल यूज कर रहा है तो वो पेरेंट्स को उस ऑनलाइन फी पे करने के लिए कहीं से भी किसी भी समय सुविधा दे सकता है. पेरेंट्स को स्कूल में आकर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है. वो अपने स्टूडेंट की फीस स्मार्टफोन्स के थ्रू भी पे कर सकते हैं. पेजी आपको क्विक और डिटेल रिपोर्ट देगा, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में या फिर आपको स्टूडेंट्स की रिपोर्ट, स्टूडेंट का फी स्ट्रक्चर बनाने में टाइम नहीं लगेगा. पेमेंट मोड का कोई लिमिट्स नहीं है. आप कितने भी टाइप के पेमेंट्स मोड चूज कर सकते हैं, विद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग एज वेल एज प्रीपेड कार्ड. पेजी के थ्रू आप पेरेंट्स को इंस्टेंट कम्युनिकेशन और अपडेट दे सकते हैं. कलेक्ट एनी पेमेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट ऑनलाइन. पेजी किसी भी तरह की पेमेंट पेरेंट से एक्सेप्ट कर लेगा. पेजी आपके लिए 24/7 हेल्प करने के लिए रेडी है विदाउट एनी ब्रेक्स. पेजी फैसिलिटीज या पेजी एप्लीकेशंस को अपनाने से स्कूल मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से एडवांस फंक्शंस काम कर सकता है. पेजी आपको कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा ऑन टाइम. जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट्स, पेजी आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा. आप हर मंथ की, हर वीक की, टुडे, लास्ट डे, येस्टरडे, आप कभी की भी डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स में जाके आप चेक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन. Easy record keeping, automated process. Payji provides you the easy record keeping and automated process. Parents will be up to date about the status of the payment directly via any email or SMS. Parents को सारी updates रहेंगी through email or as well as through SMS. So this is all about Payji, how Payji helps education industries for paying online fees through various modes. Thank you so much.